हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नीता शैलानी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी ऑब्स्टेटिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ठीक है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी प्रोसीजर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। तो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम ऑब्स्टेटिक्स फोर्सेप्स के बारे में। तो बच्चों, ये होता क्या है? ये एक पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है स्पेशली डिज़ाइन टू असिस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ द फीटल हेड। ये आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, दो प्लेट से मिलके बना होता है, पेयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। और स्पेशली किस लिए यूज़ होता है? फीटल हेड का एक्सट्रैक्शन करने के लिए। कहाँ से? फ्रॉम द इंट्रॉइटस या वेजाइनल कैनाल से फीटल हेड का एक्सट्रैक्शन करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड आप पढ़ेंगे इसके वेराइटीज़ ऑफ ऑब्स्टेटिक्स फोर्सेप्स के बारे में, ये कितने टाइप का होता है। तो जनरली ये क्या होता है, 3 टाइप का होता है: लॉन्ग कर्व फोर्सेप्स, शॉर्ट कर्व फोर्सेप्स एंड कील एंड फोर्सेप्स। तो हम सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट वैरायटी है लॉन्ग कर्व फोर्सेप्स, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। मेजरमेंट कितना होता है? तो बच्चों, इसकी जो लेंथ होती है नॉर्मल, ये 37 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एंड इसका जो टिप है उसके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये जो इसके जो दोनों टिप हैं, इस पिक्चर में दिखाती हूँ मैं आपको, जो दोनों टिप हैं इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। एंड वाइडेस्ट डाईमीटर बिटवीन द ब्लेड इज़ 9 सेंटीमीटर। एंड जो दोनों ब्लेड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इसके ब्लेड के बारे में, ठीक है। तो इसमें बच्चों 2 ब्लेड होती हैं, राइट और लेफ़्ट, ठीक है। इन बच्चों, जब हम इन ब्लेड को मैटरनल पेल्विस में इंसर्ट करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो ये ब्लेड कैसे मैटरनल पेल्विस में कैसे लाई करती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि राइट और लेफ़्ट ब्लेड कैसी है, ठीक है। तो हम मैटरनल पेल्विस के रिलेशन में ही कंफर्म करेंगे कि राइट या लेफ़्ट ब्लेड कौन सी होती है, ठीक है। एंड हर ब्लेड क्या होती है, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो ये फ्रंट वाला पोर्शन है, ये तो नॉर्मल आपकी क्या होगी, ब्लेड है, ठीक है। ये सेकंड है लॉक, ठीक है। एंड थर्ड होता है शैंक। तो जो ये ब्लेड एंड लॉक के बीच का पोर्शन होता है बच्चों, ये है आपका शैंक, ठीक है। एंड फोर्थ हो गया आपका हैंडल। तो हर जो ब्लेड होती है उसके आपके 4 पोर्शन हो गए, ठीक है। एंड ये जो हैंडल होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, स्क्रू लगा होता है। ये जो हैंडल है इसमें क्या होता है, इसे स्क्रू लगा होता है। तो ये स्क्रू का काम क्या होता है, मेनली ब्लेड को पोजीशन में रखना, ठीक है। एंड अब बात करेंगे इसके ब्लेड के बारे में। तो बच्चों, इसके ब्लेड में 2 कर्व होते हैं, पेल्विक कर्व एंड सिफेलिक कर्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेल्विक कर्व। ये आप देख रहे हो पिक्चर्स में, जो इसके मतलब ब्लेड के एजेस की साइड है, ठीक है। तो ये होता है पेल्विक कर्व। तो अब इस ब्लेड के आप फ्रंट में देख रहे हो, ये कैसा होता है, कॉनकेव होता है। और ये कॉनकेव होता है इस वजह से क्या होता है, ईजिली क्या होता है, मैटरनल पेल्विस में ईजिली इंसर्ट हो जाता है। मतलब जो बर्थ कैनाल का जो नॉर्मल कर्वेचर होता है उसमें ईजिली क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए फ्रंट से क्या होता है, कॉनकेव होता है। एंड सेकंड जो इसका कर्व होता है वो है सिफेलिक कर्व। सिफेलिक कर्व आप देख रहे हो, ये क्या होता है, अंदर की तरफ है। मतलब जो ये फ्लैट सरफेस है ब्लेड का, उसकी तरफ होता है, ठीक है। एंड ये इस सिफेलिक कर्व की हेल्प से हम क्या करते हैं, फीटल हेड को क्या करते हैं, अच्छे से पकड़ते हैं, ठीक है। अच्छे से ग्रैस्प हो जाता है सिफेलिक कर्व की हेल्प से, ठीक है। तो ये आपकी बात हुई लॉन्ग कर्व फोर्सेप्स के बारे में, ठीक है। एंड अब हम अपना सेकेंड फोर्सेप्स पढ़ेंगे, शॉर्ट कर्व फोर्सेप्स, जैसे आप बोलोगे रिगलीज फोर्सेप्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट कर्व जो फोर्सेप्स होता है बच्चों, सबसे पहले ये जो पिक्चर है, ठीक है, ये है आपका शॉर्ट कर्व फोर्सेप्स, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, लाइट वेट होता है। मतलब जो लॉन्ग कर्व फोर्सेप्स है उसका जितना वेट है उसका 1/3 वेट होता है, ठीक है। और ये 1/3 वेट इसका क्यों होता है, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उससे छोटा होता है। एंड छोटा क्यों होता है, क्योंकि इसका जो शैंक और हैंडल वाला पोर्शन है ना, ये देख रहे होंगे आप पिक्चर में, जैसे इस वाली पुरानी पिक्चर्स में मैंने आपको दिखाया था कि शैंक और हैंडल की जो लेंथ थी वो नॉर्मल मतलब इंक्रीज थी। इसकी क्या होती है, लेंथ जो है शॉर्ट होती है। जो शैंक और हैंडल होते हैं वो छोटा होता है, ठीक है। एंड जो इसमें जो सिफेलिक कर्व है एंड पेल्विक कर्व होता है बाहर का, ठीक है, वो भी बहुत ही स्लाइट होता है, ठीक है। अब इनका यूज़ क्या है बच्चों,
आप लॉन्ग कर्व आप कैसे डिसाइड करोगे कि लॉन्ग कर्व फोर्सेप्स आपको कहाँ यूज़ करना है एंड शॉर्ट कर्व फोर्सेप्स आपको कहाँ यूज़ करना है? तो लॉन्ग कर्व आप जनरली वहाँ करोगे बच्चों जहाँ जब आपको क्या होता है, जो फीटल हेड है वो जब आप लेबिया को सेपरेट करोगे तो क्या होता है, जब फीटल हेड आपको जब फिंगर इंसर्ट करोगे पर वेजाइनली, तो फीटल हेड आपको कहाँ फील होगा? पेल्विक फ्लोर पे फील होगा। तो आप वहाँ पे मतलब तब आपको वहाँ पे ज़्यादा लेंथ की ज़रूरत होगी ना फीटल हेड को बाहर निकालने के लिए, तो आप वहाँ क्या करोगे? लॉन्ग कर्व फोर्सेप्स की हेल्प लोगे। एंड शॉर्ट कर्व का कहाँ यूज़ करोगे? जब आपका फीटल जो स्कैल्प है वो कहाँ विजिबल हो जाएगा? पेरिनियम पे ही विजिबल हो जाएगा, मतलब विदाउट सेपरेटिंग ऑफ द लेबिया, मतलब बिना सेपरेट किए ही क्या होगा, आपको स्कैल्प विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ आप शॉर्ट कर्व फोर्सेप्स का यूज़ करोगे। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, कीलिन फोर्सेप्स के बारे में। तो बच्चों ये होता कैसा है? ऑलमोस्ट कैसे होता है? स्ट्रेट होता है। ठीक है, मतलब इसमें जो पेल्विक कर्व होता है बहुत ही स्लाइट होता है। एंड इसमें क्या होता है, कोई भी एक्सिस ट्रैक्शन डिवाइस नहीं प्रेजेंट होता है। जो लॉन्ग कर्व फोर्सेप्स होता है बच्चों उसमें ये प्रेजेंट होता है। एंड इसका काम क्या होता है? बिफोर द ट्रैक्शन से पहले मतलब क्या होता है, ये हेड को मैनुअली रोटेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। मतलब अगर हेड की पोजीशन ठीक नहीं है, अगर वो एंटीरियर ना होकर पोस्टीरियरली है, तो आप मैनुअली रोटेट करने के बाद देन उसके बाद क्या करोगे? हेड का ट्रैक्शन करोगे। ठीक है, तो इसमें ये इस डिवाइस की जगह पे क्या होता है, एक स्लाइडिंग लॉक होता है। ये है आपका कीलिन फोर्सेप्स। तो इसमें क्या होता है, एक स्लाइडिंग लॉक है, मतलब एक नोव जैसा स्ट्रक्चर है ना। ठीक है, ये होता है। तो ये क्या काम करते हैं? टू फैसिलिटेट करेक्शन ऑफ असेंक्लाइटिज्म ऑफ द हेड। असेंक्लाइटिज्म ऑफ द हेड मतलब नॉर्मल पोजीशन क्या होती है हेड की? वर्टेक्स होती है ना। मतलब हेड कैसे डिसेंड होता है? बर्थ कैनाल में एंटीरियरी, है ना। बट अगर हेड ना हो के प्रेजेंट ना हो के क्या होगा, अगर शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करोगे आप? इसके थ्रू क्या करोगे? हेड मतलब शोल्डर को आप पोस्टीरियरली पुश करके फिर उसका हेड को बाहर की तरफ बाहर पुल करोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये इसमें स्लाइडिंग लॉक प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड दोनों ब्लेड पे ये स्मॉल नोब प्रेजेंट होती है, किसके? टूवर्ड्स द फीटस के जो ऑक्सीपुट होता है उसके टूवर्ड्स डायरेक्शन में ये नोब क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आपकी थी कीलिन फोर्सेप्स। अब बात करेंगे बच्चों कि आप फोर्सेप डिलीवरी का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हो। इंडिकेशंस क्या क्या हैं फोर्सेप डिलीवरी के? ठीक है, मदर में क्या इंडिकेशंस हैं एंड फीटल में क्या इंडिकेशंस हैं? तो मदर में क्या है कि अगर मदर को इनएडिक्वेट एक्सपल्सिव एफर्ट्स प्रेजेंट हो, मतलब जो लेबर के टाइम पे जो फ्रिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जो पेशेंट को रेगुलरली होते रहते हैं, तो उनका जो रेगुलेशन क्या होता है, अगर कंटिन्यू ना हो, मतलब वो क्या हो? इनएडिक्वेट हो। ठीक है, तो आप वहाँ क्या करोगे? जल्दी से इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे। ठीक है, या मदर क्या हो, उसको एग्जॉशन फील हो, डिस्ट्रेस में जा रही हो, ठीक है, वहाँ आप यूज़ करोगे। या अगर मदर में कोई कार्डिक डिजीज़ प्रेजेंट हो, या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की हिस्ट्री हो, या हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो, हाइपरटेंसिव के पेशेंट हो, तो आप क्या करोगे? जहाँ मतलब ज़्यादा एफर्ट्स करना पेशेंट के लिए हार्मफुल हो सकता है, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? इस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करोगे फीटल हेड को निकालने के लिए, फीटल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, एंड फीटल्स में क्या कंडीशन हो सकती है जहाँ आप इसका यूज़ करोगे? नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट या तो आपको नहीं मिल रहा होगा या बहुत ही कम आपको मिल रही होगी, वहाँ आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे। या फीटल भी डिस्ट्रेस में हो, या फीटल बहुत ही मतलब कैसा उस बेबी का लो बर्थ वेट बेबी हो, है ना, एंड पोस्ट मैच्योरिटी है, मतलब एक्सपेक्टेड डेट से 2 वीक वैसे ही लेट हो चुका हो, तो इन कंडीशन में आप क्या करोगे? इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करोगे। या ब्रीच डिलीवरी की कंडीशन हो, मतलब है पूरा बॉडी निकलने के बाद आपको हेड की डिलीवरी करानी हो, वहाँ यूज़ करोगे। या प्रोलॉन्ग सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर हो, मतलब नॉर्मल जो ड्यूरेशन कितना होता है सेकेंड स्टेज का नली पेरिस वुमन में 2 आवर होता है एंड मल्टी में 1 आवर होता है, बट अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाए, मतलब नली में 2 आवर से ज़्यादा हो जाए एंड मल्टी पैरा में 1 आवर से ज़्यादा हो, तो वहाँ आप क्या करोगे? एंड जो है ऑब्स्टेटिक्स फोर्सेप्स डिलीवरी की हेल्प लोगे। ठीक है,
एंड बच्चों एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप ये तो थे इंडिकेशंस कि किन में करोगे, एंड क्या कंडीशन होनी चाहिए इस फोर्सेप्स को यूज़ करने की, वो भी ज़रूरी है। तो इसके लिए आपका क्या होना चाहिए, फीटल हेड क्या होना चाहिए, इंगेज्ड होना चाहिए, सर्विक्स आपकी फुली डायलेटेड हो जाएगी, तभी तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करोगे ना। तो सर्विक्स क्या होनी चाहिए, मस्ट बी फुली डायलेटेड, ठीक है। एंड जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होता है वो भी क्या होना चाहिए, रप्चर होना चाहिए, ठीक है। एंड इस जो भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं उससे पहले क्या होना चाहिए, ब्लडर एम्प्टी होना चाहिए पेशेंट का, ठीक है। तभी इस सारी कंडीशन में आप क्या करोगे, ये इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प लोगे, ठीक है। तो बच्चों अब बात करेंगे कि आप इन ब्लेड का मतलब जो ये फोर्सेप्स है इनका यूज़ कैसे करोगे, ठीक है। तो मैंने ये डायग्राम में बताया है, तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, अपना लेफ़्ट ब्लेड को पहले इंसर्ट करोगे। तो आपने क्या करना है, अपने राइट हैंड से मतलब आपने राइट हैंड के 4 फिंगर से क्या करना है, जो लेफ़्ट ब्लेड है उसके जो फेनेस्ट्रेटेड पोर्शन है वहाँ पे रख के, जो फेनेस्ट्रेटेड पोर्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है, विंडो लाइक ओपनिंग जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फेनेस्ट्रेटेड पोर्शन, ठीक है। तो वहाँ पे रख के अपने 4 फिंगर को देन आपको क्या करना है, लेफ़्ट पेशेंट के लेफ़्ट लेटरल वजाइनल वॉल के पैरेलली क्या करना है, ब्लेड को धीरे से इंसर्ट करना है, अपने फिंगर के साथ क्या करना है, लेफ़्ट ब्लेड को धीरे धीरे इंसर्ट करना है। और आपका जो फिंगर है वो कैसी होनी चाहिए, कैसा पोजीशन होना चाहिए उनका, सेमी सुपिनेटेड पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपका काम हो गया राइट हैंड से। एंड लेफ़्ट हैंड से आपको क्या करना है, इस ब्लेड को क्या करना है, होल्ड करके रखना है 3 फिंगर की हेल्प से। आपको पेन होल्डिंग मैनर्स, जैसे आप पेन को होल्ड करते हैं ना वैसे मैनर्स में आपको इसको पकड़ना है, ठीक है। एंड आप फिंगर क्यों इंसर्ट करते हो ब्लेड के साथ, तो बच्चों ये इसलिए करते हैं ताकि ब्लेड का गाइडेंस आपको मिलता रहे, मतलब कि ब्लेड आपकी वजाइनल वॉल को मतलब लेसरेट ना कर दे, है ना। एक टाइप से वजाइनल वॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, फिंगर की हेल्प लोगे, ठीक है। एंड जब आपका ब्लेड ओवर द कहाँ बेबी के हेड के पैराइटल एमिनेंसेस के ऊपर आ जाए, देन आप क्या करोगे, अपने फिंगर को बाहर निकाल दोगे, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या करोगे, एंड आपको ये देखना है कि जो ब्लेड का जो शैंक वाला पोर्शन है ना वो कहाँ पे टच होना चाहिए आपका, जब करक अप्लाई हो जाते हैं कहाँ पे टच होना चाहिए, ये पेरिनियम पोर्शन होता है ना, तो ओवर द पेरिनियम होना चाहिए आपका शैंक वाला पोर्शन। देन आप क्या करोगे, अपना हैंड बाहर निकाल दोगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, अपना जो ये फोर्सेप्स है राइट वाली ब्लेड है, देन उसके बाद उसको इंसर्ट करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपना लेफ़्ट हैंड से, ठीक है, 2 फिंगर है ना, ये 2 फिंगर को लेफ़्ट जो ये राइट साइड की जो वजाइनल वॉल है वहाँ इंसर्ट करोगे, ठीक है। एंड उसके पैरेलली उसके साथ साथ ही आप क्या करोगे, इस राइट ब्लेड को जैसे आपने लेफ़्ट ब्लेड इंसर्ट करी ना वैसे ही सेम इंसर्ट करोगे, ठीक है। एंड जब आपको कंफर्म हो जाए कि दोनों ब्लेड कहाँ आ गए हैं, आपके फीटल हेड के पैराइटल एमिनेंसेस के ऊपर आ चुके हैं, है ना, तो तब आप क्या करोगे, इन दोनों ब्लेड को आर्टिकुलेट कर लोगे, लॉक कर दोगे, ठीक है। एंड लॉक करने के बाद धीरे धीरे क्या करोगे, आप बहुत ही माइल्ड प्रेशर आप ट्रैक्शन आप दोगे, ठीक है। एंड धीरे धीरे हेड को डाउनवर्ड पुल करोगे, ठीक है। एंड जब बच्चों पुल करते हैं तो जब तक वो पेरिनियम में नहीं आ जाता है ना, तब तक आप क्या करोगे, उसका जो पुल की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होनी चाहिए, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड जब वो पेरिनियम पे आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके बाद जो ग्रिप होती है मतलब जो डायरेक्शन ऑफ पुल है वो आप चेंज कर लोगे। मतलब कैसे कर लोगे, फिर अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब जैसे जिस साइड मदर का एब्डोमेन है उसके पैरेलल, है ना, तो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, ये आप पिक्चर्स में भी देख रहे होंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में फिर मतलब ऐसे फिर पोजीशन यहाँ पकड़ के, मतलब जो ये वाला शैंक वाला पोर्शन है वहाँ पे अपना फिंगर रख के, है ना, एंड थंब को ऐसे हैंडल पे रख के, एंड अपवर्ड डायरेक्शन में आप क्या करोगे, फीटल हेड को बाहर एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एंड जब बाहर आ जाता है फीटल हेड, तब आप क्या करोगे, धीरे धीरे एक एक करके दोनों ब्लेड को रिमूव कर लोगे। तो ये था बच्चों आपका ऑब्स्टेट्रिक्स फोर्सेप्स के हेल्प से आप कैसे वजाइनल डिलीवरी कराते हो, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों हम अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो है एपिसियोटमी सीजर्स, जिसे बोलते हैं पेरिनियोग्राफी सीजर्स, ठीक है। तो इसका इंडिकेशन है आप कहाँ इस सीजर्स का यूज़ करोगे, तो मेनली इस सीजर्स की हेल्प से आप क्या करोगे, पेशेंट को एपिसियोटमी देते हैं, ठीक है। एंड एपिसियोटमी किस में दोगे आप,
तो मोस्टली आप क्या करोगे, प्राइमरी पेशेंट में ही एपिसियोटमी देते हैं, जिनकी जो पेरिनियम होती है वो बहुत ही रिजिड होती है ना, या ब्रीच डिलीवरी के केसेस में, या प्रीटर्म डिलीवरी के केसेस में, या अगर आप फोर्सेप डिलीवरी करा रहे हो या वैक्यूम डिलीवरी करा रहे हो तो वहाँ भी इन डिलीवरी से पहले आप क्या करोगे, पेशेंट में एपिसियोटमी दोगे। ठीक है, एंड ये एपिसियोटमी देने से पहले बच्चों आप क्या करोगे, 1% जाइलोकेन का यूज़ करते हैं, जो एक लोकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है। इसको देने के बाद ही आप एपिसियोटमी लगाओगे पेशेंट में, ताकि पेशेंट को पेन ना फील हो। एंड किस टाइम पे लगाते हैं बच्चों, एट द टाइम ऑफ द क्राउनिंग ऑफ द हेड। क्राउनिंग मैंने आपको बताया था क्या होता है, इंटरनल रोटेशन के बाद की स्टेज होती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के टाइम पे, जब मतलब क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, फीटल हेड का जो सब ऑक्सीपुट होता है, जब वो प्यूबिक आर्च के नीचे आ जाते हैं, मतलब जो मैक्सिमम डायमीटर जो हेड का क्या होता है, बाईपैरामीटल डायमीटर होता है ना, तो जब ये वल्वल आउटलेट को फुली स्ट्रेच कर लेते हैं बच्चों, तो इसे बोलते हैं क्राउनिंग। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करोगे, आप एपिसियोटमी दोगे, है ना। तो जो एपिसियोटमी का कट है वो आप जनरली कैसे लगाओगे, मीडियो लेटरली लगाओगे। ठीक है, वैसे तो अदर मेथड भी हैं इसके लगाने के, मीडियन लेटरल, पर जो जनरली हम यूज़ करते हैं वो मीडियो लेटरल मेथड ही यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड जब एपिसियोटमी लगाने के बाद जब बेबी आउट हो जाता है, देन इस कट को आप क्या करोगे, 3 लेयर में सूचर्स करोगे, किसकी हेल्प से, विथ 0 नंबर क्रोमिक कैटगट की हेल्प से। मैं आगे आपको बताऊंगी कैटगट के बारे में। ठीक है, तो इन 0 नंबर क्रोमिक कैटगट की हेल्प से आप क्या करोगे, एपिसियोटमी सूचर्स को क्या करोगे, उसकी सूचरिंग करना स्टार्ट करोगे, जो कट लेयर होती है। ठीक है, जो फर्स्ट लेयर होती है वजाइना की, वो कहाँ से आप उसका सूचर करना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग विद द अपेक्स। ठीक है, एंड देन सेकेंड जो लेयर होती है वो पेरिनियन मसल्स होती है, एंड जो थर्ड लेयर होती है वो होती है स्किन। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले फर्स्ट लेयर को स्टिच करोगे, देन सेकेंड लेयर को स्टिच करोगे, एंड फाइनली आप स्किन को स्टिच करोगे। ठीक है, एंड अगर आप प्रॉपर आपने पेरिनियल सपोर्ट नहीं दिया तो ये एपिसियोटमी जो कट है वो एक्सटेंड भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है ना। जो मीडियन एपिसियोटमी होती है बच्चों, तो उसमें जो पूरा एनस तक ही पूरा एक्सटेंड कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें इसीलिए ये सारे जो अदर मेथड मैंने बताए हैं, मीडियन या लेटरल जो होती है, वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग की कंप्लेन रहती है। ठीक है, एंड हीलिंग में भी बहुत टाइम लेता है, इसलिए आप मीडियो लेटरल जो कट लगाते हैं, मीडियो लेटरल कट ही जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, ये है आपका पेरिनियोरेफी सीजर्स या एपिसियोटमी सीजर्स। ठीक है, ये आगे देख रहे हैं, इसमें कट, इसका जो ब्लेड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे थोड़ा सा बेंड होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम बच्चों सीजर्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों सीजर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मायूस टाइप। ठीक है, तो ये मायूस जो सीजर्स होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं, स्ट्रेट मायो सीजर्स एंड कर्व मायो सीजर्स। तो मेन किस लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ये ऑलमोस्ट क्या है, हर ऑपरेशन में इनकी ज़रूरत होती है, फॉर किसके लिए, फॉर टिश्यू डाइसेक्शन एंड एक्सीजन। ठीक है, एंड मेनली किस में यूज़ करते हैं इनको, आप जो टफ टिश्यू होते हैं, जैसे रेक्टल शीथ हो गया, वजाइनल वॉल्ट हो गया, पेरिटोनियम हो गया, या सूचर्स को कट करने के लिए या लिगामेंट्स का कट करने के लिए आप मोस्टली क्या करोगे, मायो सीजर्स का से आप इन स्ट्रक्चर को कट करते हैं। ठीक है, एंड मायो सीजर्स के अलावा और अदर जो सीजर्स होते हैं, बोनी सीजर्स। ठीक है, मेडजन बेयम सीजर्स। तो जो बोनी सीजर्स होते हैं, इसका जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये वाला जो पिक्चर्स है ये बोनी सीजर्स का है। ठीक है, तो इसका मेनली यूज़ करोगे आप एंटीरियर कोलपोरेफी में। एंटीरियर कोलपोरेफी मतलब जब एंटीरियर वजाइनल वॉल की लैक्सिटी हो जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं आप, किसको डाइसेक्ट करते हो, जो वेसिको वजाइनल स्पेस है उसको डाइसेक्ट करके, ठीक है, एंटीरियर कोलपोरेफी करते हैं, एंड ऑल्सो फॉर टिश्यू डाइसेक्शन में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट सीजर्स हैं वो मेडजन-बेयम, ये वाला डायग्राम है, ये है मेडजन-बेयम सीजर्स। ठीक है, तो इससे आप क्या करते हैं, क्या कहते हैं, जो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, जैसे पेरिटोनियम हो गया। ठीक है, एंड जो पेडिकल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इस सीजर्स की हेल्प से आप क्या करोगे, सॉफ्ट टिश्यू को कट करोगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम बच्चों डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स के बारे में। ठीक है,
तो ये दो टाइप का होता है, टूथेड एंड नॉन टूथेड, ठीक है। ये पिक्चर में जैसा आपको दिख रहा है ये है आपका टूथेड। इसका जो फ्रंट एरिया होता है उसमें क्या होता है, टीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस टीथ की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जितने भी टफ स्ट्रक्चर होते हैं जैसे रेक्टल शीथ हो गया या वेजाइनल वॉल का कट मार्जिन हो गया, उसको आप होल्ड कर सकते हो ताकि वो स्लिप ना हो, ठीक है। या अगर आप सूचरिंग कर सकते, जिस टाइम पे सूचरिंग कोई भी टिश्यू की सूचरिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे निडल को होल्ड करने के लिए, या अगर स्टिचेस को रिमूव कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आप क्या कर सकते हो, जो भी सूचर्स एंड होते हैं उसको होल्ड कर सकते हो इस टूथेड फोर्सेप्स की हेल्प से, ठीक है। एंड जो नॉन टूथेड होता है, नाम से ही पता चला है कि इसमें टीथ प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इससे आप क्या करोगे, सॉफ्ट जो भी टिश्यू होते हैं उनको होल्ड करोगे, जैसे मसल्स हो गया या पेरिटोनियम मार्जिन हो गया, अगर आप सूचरिंग कर रहे हो तो उसको आप सॉफ्ट टिश्यू को होल्ड करोगे, ठीक है। या अगर कहीं पे भी आप कॉटराइजेशन कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, जो ब्लीडिंग वेसल्स हैं उनको होल्ड करेंगे ताकि वो क्या हो, ज़्यादा प्रेशर उन पर ना पड़े, इस वजह से हम वहाँ पे नॉन टूथेड का यूज़ करेंगे। एंड जो टफ स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे आप टूथेड का यूज़ करेंगे, ठीक है। बच्चों अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, निडल होल्डर। तो निडल होल्डर कैसे होता है, ये भी एक लॉन्ग मेटालिक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसका जो हैंडल पोर्शन होता है बच्चों काफ़ी लॉन्ग होता है, एंड इसका जो फ्रंट ब्लेड वाला पोर्शन होता है ये शॉर्ट होता है, ठीक है। एंड इसकी हेल्प से आप क्या करोगे, निडल को होल्ड करोगे किसके टाइम पे, सूचरिंग के लिए, ठीक है। एंड जो इसके ब्लेड में बच्चों क्या होता है, इसका जो ब्लेड के इनर सरफेस में क्या होता है, सेरेशंस प्रेजेंट होते हैं। कैसे सेरेशंस हैं, ये क्रिस क्रॉस सेरेशंस प्रेजेंट होते हैं, और इसके मिडिल पोर्शन में क्या होता है, ग्रूव प्रेजेंट होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, जिसके हेल्प से आप क्या करोगे, कर्व निडल पे अच्छे से इसकी ग्रिपिंग अच्छी बनती है, ठीक है। एंड निडल होल्डर निडल को कौन से जंक्शन पे ग्रेस्प करते हैं, एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 के, ठीक है। एंड बट निडल हमेशा कहाँ पे आपको पकड़ना चाहिए, एट द जंक्शन ऑफ द एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि आपको निडल को हमेशा ही एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 जंक्शन पे ही निडल होल्डर से होल्ड करना चाहिए। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की, आर्टरी फोर्सेप्स, जिसको कोचर आर्टरी फोर्सेप्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स होते हैं, ठीक है। एंड ये किस लिए यूज़ होता है, फॉर क्लैम्पिंग ब्लीडिंग वेसल, जो भी ब्लीडिंग वेसल्स होती हैं उनको क्लैम्प करने के लिए इसका मेनली यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर ग्रेस्पिंग टिश्यू एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। अगर पेरिटोनियम को आप क्लोज कर रहे हो, उसकी ओपनिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे टिश्यू को ग्रैप्स करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। It also used to hold stay sutures. It come in two shapes, straight and curve. ये दो शेप में आता है, straight and curve शेप में, ठीक है। एंड मेनली यूज़ किस लिए करते हैं इसका, टिश्यू को या जो भी सूचर्स होते हैं उसको होल्ड करने के लिए, ठीक है। एंड जो यूजली जो स्ट्रेट टाइप का होता है, ठीक है, उसका यूज़ किस लिए करते हैं, रफ वर्क के लिए, ठीक है, जैसे स्टे करने के लिए, सिर्फ होल्ड करने के लिए। एंड जो कर्व का मेनली यूज़ किस लिए होता है, हीमोस्टैटिक पर्पस, जो ब्लीडिंग वेसल्स है उसको क्लैम्प करने के लिए इसका जनरली यूज़ होता है। एंड हम यहाँ पे डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में आप आर्टरी फोर्सेप्स से या जो कोचर आर्टरी फोर्सेप्स है उससे क्या करोगे, क्या करोगे, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करते हैं, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी क्या करोगे, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे दो पिक्चर्स डाली है, ठीक है, कॉर्ड क्लैम्प की एंड अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर्स की, ठीक है। अगर आपके पास अम्बिलिकल ये कॉर्ड क्लैम्प नहीं है तो आप कोचर आर्टरी फोर्सेप्स से क्लैम्प करोगे, एंड अगर ये अवेलेबल है तो आप इस प्लास्टिक कॉर्ड क्लैम्प की हेल्प से क्या करोगे, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करोगे, ये अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर्स होता है, ठीक है, इससे आप क्या करोगे, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर लोगे, ठीक है। तो बच्चों ये सारे इंस्ट्रूमेंट थे जो आपके नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो।